नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में, जहां हम बातें करते हैं भक्ति की और श्री कृष्ण के बारे में, माता रानी के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में। तो सर्वप्रथम मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना बाद में भूल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी हिट करना न भूलें। राधे राधे। तो आज आप सभी को माता रानी के छठे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कात्यायनी माता का दिन है, और माँ कात्यायनी हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की देवी है, और इनका मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्गवाहना कात्यायनी शुभदधा देवी दानवघातिनी। इस प्रकार माता का मंत्र बोलते हुए माता की पूजा आराधना स्टार्ट करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। माता के अस्त्र कमल और तलवार है, और माँ के जीवन साथी शिव है, और माँ सवारी हमेशा सिंह पर करती है। तो माँ बहुत ही महाशक्तिशाली है हमारी माँ, और जो भी इनसे प्रार्थना करते हैं उन सभी की प्रार्थना को यह स्वीकार करती है। इनसे ऐसा कौन सा मनोरथ है जो नहीं सिद्ध हो सकता है। माँ कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत कोश में उमा और कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती आदि नामों से जानी जाती हैं। शक्तिवाद में भी उन्हें शक्ति और दुर्गा जैसे भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, और बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यजुर्वेद में भी उनका उल्लेख प्रथम किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुई थी, और माँ पार्वती का ही वह रूप है, और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आदि रूप हैं, जिनका उल्लेख पाणिनि के महाभाष्य में भी किया गया है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व रचित है। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण में भी है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में भी देवी महात्मा को कहा गया है। जैसे कि हमेशा हर ग्रंथ में माता रानी का उल्लेख रहा है, उसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में भी, जिसे 400 से 500 ईसा पूर्व लिखा गया था, उसमें भी इनका उल्लेख है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में, कई तंत्रिक ग्रंथों में भी, विशेष रूप से कालिका पुराण में 10वीं शताब्दी पूर्व इनका उल्लेख किया गया है, जिसमें उगान और उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह भी माँ को भी लाल रंग ही बहुत पसंद है। माँ भी लाल रंग से ही जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव में छठे दिन माँ की पूजा की जाती है, और उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है, और माँ के चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करने का संकल्प करता है, और उसको माँ के दर्शन बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। माँ का श्लोक मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्गवाहना कात्यायनी शुभदधा देवी दानवघातिनी। यह माँ का श्लोक है। इसकी हमें माँ के दिन पे 108 बार इसका जाप जरूर करना चाहिए। और माँ का नाम कात्यायनी इसी वजह से पड़ा क्योंकि इन्होंने ऋषि कात्यायन के यहाँ पे पुत्री के रूप में जन्म लिया था। और वह पुत्री के रूप में जन्म क्यों लिया था? क्योंकि ऋषि कात्यायन ने माँ की घोर साधना की थी, ताकि माँ उसके यहाँ पे एक पुत्री के रूप में जन्म ले। और फिर माँ के हाथों से ही महिषासुर नामक एक बहुत बड़े राक्षस का, असुर का वध किया गया था। माँ ने ही वध किया था उसका, क्योंकि उसने पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर, स्वर्गलोक पर हाहाकार मचा दिया था, और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। तब माँ ने ही उसका संहार किया था। ऐसी भी कथा मानी जाती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, और आश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी व नवमी तक 3 दिनों तक इनकी कात्यायन ऋषि के द्वारा पूजा ग्रहण की गई थी, और दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्कर है, और इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प शोभ्यमान है। इनका वाहन सिंह है, और आप जानते हैं देवी दुर्गा का वाहन भी सिंह है, क्योंकि ये उन्हीं का रूप है। और ये अलौकिक तेज युक्त हैं। माँ की उपासना करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।
और माँ को भोग में शहद का भोग लगाया जाता है। माँ को शहद अर्पित करके कोई भी मनोकामना हम पूर्ण करने की उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपनी इच्छा माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रों का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता ही है। इसके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है और इनका ध्यान गोंधली बेला में करना चाहिए। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, या फिर मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय माँ कात्यायनी, जय माँ जगदम्बिके। और जिसका भी विवाह न हो पा रहा हो उन्हें भी माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। श्लोक कुछ इस प्रकार है। ओम कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पति में कुरुते नमः। और माँ को जो भी सच्चे मन से याद करता है उनके रोग शोक संताप भय आदि नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनाश कर देती है और माँ भगवती के शरण में जाने पर सदैव माँ आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहती है। जय माता दी। तो इस प्रकार आप जो भी माता के चरणों में अर्पित करते हैं, माता आपको उसका 100 गुना सदैव प्रदान करती है। माँ के चरणों में आप अपना ध्यान लगाएं और माँ से अनुरोध करें कि हे माँ, जिस प्रकार आप सभी की पूजा को ग्रहण करती हैं, हे माँ उसी प्रकार आप मेरी भी पूजा को ग्रहण करें। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सदैव मेरे साथ रहें और मुझे कभी भी गलत रास्ते पर न जाने दें। हमेशा पूजा अर्चना करने के बाद क्षमा याचना भी ज़रूर करनी चाहिए। जय माता दी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।